नमस्कार विज्ञान के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कोर्स साइट पे। मेरा नाम है देवांश और आज हम चर्चा करेंगे अबाउट हाउ सम इंसेक्ट्स वॉक ऑन वाटर। तो इसकी चर्चा शुरू करने से पहले अपन बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सरफेस टेंशन इज द फिनोमेना दैट इज बिहाइंड वॉकिंग ऑफ इंसेक्ट ऑन एनी लिक्विड। तो भैया सरफेस टेंशन है क्या? तो सरफेस टेंशन है सरफेस का टेंशन। सरफेस का टेंशन क्या है? तो भैया सरफेस जो है, सरफेस है अपना लिक्विड सरफेस, है ना। और टेंशन क्या होता है? टेंशन होता है फोर्स। टेंशन कौन सी फोर्स है? वो फोर्स है जो स्ट्रेचिंग के टाइम पे आती है। कैसे? तो अगर आपको याद है, आपने टेंशन का सबसे पहले जिक्र कहाँ देखा होगा? आपने टेंशन का सबसे पहला जिक्र देखा होगा जब किसी ब्लॉक को किसी रस्सी से खींच के लेके जा रहे होते हैं, मान लो किसी एफ फोर्स से। तो ये ब्लॉक जो है, इसके जो रस्सी है, रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, उसको अगर हम जूम करें तो खूब सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एक के पास एक चिपके हुए हैं। तो इस पार्टिकल को एफ फोर्स से खींचा और यहाँ पे एक ब्लॉक है ना, जो और चिपका हुआ है। तो ब्लॉक की टेंडेंसी है कि वो नहीं जाएगा और फोर्स जो है वो तो बुला रहा है। तो अगर हम इसमें से किसी भी एक पार्टिकल को उठा लें और उसकी मनोदशा को देखें, मनोदशा मतलब मन की दशा, दुविधा में है बेचारा। दुविधा कैसे? कि इसके बगल वाला पार्टिकल इसको बोलता है कि भाई एफ फोर्स ने बुलाया है, चलते हैं। इसके बगल वाला पार्टिकल बोल रहा है कि नहीं, नो। क्यों? बुलाती है मगर जाने का नहीं, हमें तो भैया यहीं रुकना है, हम नहीं जाएंगे। तो इस पार्टिकल क्या है? ये जो पार्टिकल है ये दुविधा में है। कैसी दुविधा? कि इसका एक दोस्त इसका हाथ खींच के लेके जाना चाह रहा है और दूसरा दोस्त इसका एक और हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ है तो क्या हो रहा है? बैठा हुआ है तो इसको, इसके दोनों हाथों में इसको एक खिंचाव महसूस हो रहा है। उस खिंचाव को ही टेंशन बोला गया है ना। टेंशन बेसिकली वो फोर्स है जो खिंचाव के थ्रू महसूस हो रही है आपको, है ना। अब सॉलिड में तो हम इतने तुरंत से विजुअलाइज कर लेते हैं कि हाँ मतलब ऐसा हुआ होगा, है ना। लिक्विड में कहां से सीन आ गया इसका, है ना। लिक्विड में ऐसा क्या हो गया कि सरफेस टेंशन या लिक्विड की सरफेस में कोई खिंचाव हो गया? क्या हो गया? तो भैया ये हो गया कि अगर हम देखें लिक्विड की, ये मान लो हमने भर दिया लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर हम देखें तो ये मान लो इसके सरफेस के पार्टिकल्स हैं और ये कोई भी मान लो बल्क में पार्टिकल्स हैं, है ना। बल्क में रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का, है ना। तो ये बल्क के पार्टिकल्स हैं। किसी भी एक बल्क के पार्टिकल को उठा लो, इसको उठा लिया तो इस बल्क के पार्टिकल में यहां से एक पार्टिकल खींच रहा है इसको, यहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, यहां से भी, हर जगह से इस पार्टिकल को खींचा जा रहा है। इस खींचाव से क्या हो रहा है? ये कहीं जा पाएगा? अगर हर जगह से इसको, हर डायरेक्शन से इसको खींचा जाए इक्वली फोर्स से, तो क्या जा पाएगा? नहीं, एफ नेट जीरो हो जाएगा, वो कहीं जा नहीं पाएगा। तो वो फ्री रहेगा, उसको किसी फोर्स का, खिंचाव का महसूस नहीं होगा, है ना, कोई अनुभव नहीं होगा। वहीं एक पार्टिकल अगर हमने एक सरफेस से उठा लिया, तो भैया सरफेस के पार्टिकल के साथ दिक्कत यह है कि इसके सरफेस पे जो पार्टिकल है, इसके साथ वाले पार्टिकल्स, ये तो इसे खींच ही रहे हैं, है ना। तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्सेस तो मिल ही रही है, इसके बल्क के पार्टिकल्स भी इसको खींच रहे हैं। पर इसके ऊपर कोई पार्टिकल है क्या? इसके ऊपर कोई पार्टिकल है क्या? एयर वैसे भी खुली होती है ना, एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो मान लो यहाँ कोई कुछ एक आध दो पार्टिकल होंगे, तो वो इतना इतना फोर्स लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। तो इसका एफ नेट जो हुआ वो जीरो होगा क्या? बिल्कुल नहीं। जीरो ना होने का क्या मतलब है कि ये जो पार्टिकल है, इसने इसके सरफेस वाले पार्टिकल्स के साथ तो हाथ मिलाया हुआ है, पर इसको इसके पैर पकड़ के कोई और खींच रहा है। अब वो जाना तो चाह नहीं रहा है अंदर बल्क में, तो क्या हो रहा है? उसको अपने हाथों में एक खिंचाव महसूस होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर आपके पैर पकड़ के कोई आपको नीचे गिराना चाह रहा है और आपने अपने दोनों हाथों से किसी चीज को पकड़ रखा है, तो आपके हाथों में क्या होगा? खिंचाव महसूस होगा। उसी खिंचाव को टेंशन बोला गया है और लिक्विड की सरफेस पे लग रहा है, इसीलिए ये सरफेस टेंशन हो गया है। तो ये जो सरफेस टेंशन है, ये टेंशन ही है, हिंदी वाला भी। किसके लिए? लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए टेंशन ही है ना। लिक्विड क्या चाहता है? लिक्विड ये चाहता है
कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो फ्री रहे, वो ज्यादा टेंशन में ना रहे, पर इसके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो तो टेंशन में है। तो ये जो है ये लिक्विड का भी सिर दर्द है ना, ये लिक्विड की भी टेंशन है, हिंदी वाली टेंशन, है ना। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो मैंने बताया वो डेफिनेशन में लिखा है, एक्सेप्ट दिस थिंग विच टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ये कैसी, ये क्या बात है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो भैया मैंने ये बताया ना कि लिक्विड का सिर दर्द है टेंशन, सरफेस टेंशन। लिक्विड चाहता है कि कम से कम सरफेस टेंशन उसको, उसके पार्टिकल्स को फील हो, उसके पार्टिकल्स को कम से कम खिंचाव महसूस हो। तो वो क्या चाहता है कि उसके पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा बल्क में रहें, सरफेस पे ना रहें। इसका क्या वो हो सकता है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल बल्क में हो, सरफेस पे ना हो। इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि उसका जो सरफेस एरिया है, क्योंकि सारी फसाद की जड़ तो सरफेस एरिया ही है ना, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतने ही कम पार्टिकल उसके सरफेस पे रहेंगे। तो वो क्या चाहता है कि सारे पार्टिकल बल्क में रहें, सरफेस पे कम रहें। तो इसीलिए लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना सरफेस एरिया को कम से कम रखना चाहता है ना, कम से कम पार्टिकल्स को वो सरफेस पे एक्सपोज करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को वो बल्क में ही रखना चाहता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी होती है लिक्विड की। पर मिनिमम सरफेस एरिया क्या होता है, कौन सी शेप का मिनिमम सरफेस एरिया होता है? तो इसका जवाब पाने के लिए हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने 3 कॉमन शेप्स ले ली, आप कोई और भी ले सकते हैं अगर आपको करना है तो, ठीक है, आपकी श्रद्धा। पर हमने 3 कॉमन शेप्स ले ली। हमने एक गिवन वॉल्यूम ले लिया, मान लो V इक्वल्स टू 100 मीटर क्यूब। कोई भी ले सकते हो, कोई भी वॉल्यूम ले सकते हो। तो हमने क्या किया, 100 मीटर क्यूब के करस्पॉन्डिंग इन तीनों शेप्स में हम निकालेंगे कि सरफेस एरिया क्या क्या होगा, है ना। मतलब कुल मिला के आपके पास 100 मीटर क्यूब की एक आटे की लोई है, आपको उसको स्फीयर में बदलना है, फिर उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, उसको क्यूब में बदलना है, फिर उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, और उसको सिलेंडर में बदलना है और उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो भैया मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो 100 जो कि वॉल्यूम है इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब फॉर स्पीयर। इससे हमें क्या मिलेगा, स्पीयर का रेडियस। इस रेडियस को हम रखेंगे स्पीयर के सरफेस एरिया के फॉर्मूले में, जो कि होगा 4πr²। तो हमें क्या मिलेगा, स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा। इसी तरह से हम 100, इसमें भी 100 को a क्यूब के बराबर रखेंगे जो कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, फिर इस a क्यूब को 6a² के बराबर रखेंगे जो कि सरफेस एरिया है। तो हमें क्यूब का सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब बात होती है सिलेंडर की, तो सिलेंडर में भैया 2 चीजें होती है, एक रेडियस भी होता है और एक लेंथ भी होती है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 चीजें तो एक इक्वेशन से मिलती नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक अजम्पशन मान लेते हैं, R इक्वल्स टू L। ठीक है, आप कोई भी अजम्पशन मान लेना, आपको पता चल जाएगा कि आंसर तो एक ही आना है ना, बट स्टिल। तो हमने R इक्वल्स टू L मान लिया, तो हमने इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा, उसको 100 के बराबर रख दिया। ठीक है, उस 100 के बराबर रखने से हमें R मिल गया। R मिलने से क्या हुआ, R मिलने से हमने उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया और सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। ऐसे ही आप किसी भी ज्योमेट्री का कर सकते हैं जिसका आपका वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता हो। ठीक है, तो हमने 3 सरफेस एरिया निकाले। अब मैं अभी से बता रहा हूं, आपको चेक करना है, ठीक है, कि सही है कि नहीं है, सही बताया कि गलत बताया कि ऐसे मजे ले रहे हैं। तो भैया मैं तो अभी से बता रहा हूं क्योंकि मैंने चेक किया है। तो सबसे कम जो सरफेस एरिया होता है, मिनिमम सरफेस एरिया, वो होता है स्फीयर का। स्फीयर जो है सबसे कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है। और आप ये चीज फील भी कर पाएंगे कि अगर कोई फोर्स है जो बल्क से आपको खींच रही है अंदर की तरफ, तो एक स्फीयर ही तो ऐसी ज्योमेट्री होगी जिसमें एक्सेसिव कुछ भी एरिया निकला नहीं है। जैसे क्यूब में ये एरिया एक्सेस निकला हुआ है, सिलेंडर में भी ऐसा एरिया एक्सेस निकला होता है। स्फीयर में कम से कम एरिया एक्सेस है, मतलब कि सबसे मिनिमम सरफेस एरिया है ना। अब इसी चीज की जो एप्लीकेशन है वो आपको मिलती है बबल ब्लोइंग में। बबल ब्लोइंग क्या है कि आपने बचपन में देखा होगा, आपने कभी बचपन में किसी मतलब ऐसे बबल फुलाए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक पिक्यूलियर सी चीज होती है कि ये जो बबल है ये हमेशा गोल शेप में ही निकलता है। अब जब मैं बचपन में एक्सपेरिमेंट करता था तो मैं देखता था कि यार ये गोल शेप में ही निकलता है। मे बी बिकॉज कि हम जो रिंग लेते हैं, जो जिस रिंग में हम सोप सॉल्यूशन को डिप करते हैं, वो रिंग स्फीयर होती है ना, यूजुअली जो दुकान से मिलती है। तो मैंने क्या किया, उस रिंग को मोड़ के उसको स्क्वायर बना दिया। ठीक है,
फिर उसको अलग अलग शेप्स में बना दिया, हार्ट बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, कुछ भी बना दिया, ठीक है। ये हमारी रिंग हो गई, ठीक है। इस रिंग को हमने सोप सॉल्यूशन में डिप किया और फूंक मारा, तो पता चला कि जब भी बबल डिटैच होता है वो गोल ही बनता है, इट विल बी ऑलवेज स्फीयर। क्यों होता है? क्योंकि सरफेस टेंशन इसका सरफेस एरिया कम से कम करने की कोशिश करती है। लिक्विड ये चाहता है कि उसके कम से कम मॉलिक्यूल इस सरफेस टेंशन को फील करें, इसीलिए लिक्विड ऐसी ज्योमेट्री को लेता है जो कि सबसे कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करती है, और सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करती है स्फीयर ज्योमेट्री। इसीलिए सरफेस टेंशन की वजह से आप हमेशा देखेंगे कि बबल्स जो है वो राउंड गोल गोल ही बनते हैं। ऐसे लिक्विड की ड्रॉपलेट्स होती है वो भी गोल गोल बनती है ना। अब हम बात करते हैं लास्ट सेगमेंट की, जो कि है एक्चुअली ये बताना कि कैसे सम इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन वाटर या कैन वॉक ऑन एनी लिक्विड। तो अभी तक आपको फील तो आई गई होगी कि क्या हो रहा है, पर स्टिल हम इसमें थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता चला कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बल्क के, वो अपने सरफेस के मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं, इसीलिए सरफेस के मॉलिक्यूल्स में खिंचाव सा महसूस होता है ना, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। और वो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स में जो खिंचाव महसूस हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो सरफेस जो है उसको एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह यूज कर रहा है, मतलब की तरह बिहेव करवा रहा है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्या होता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा कपड़ा वगैरह अगर आप उसको खींच देंगे तो वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो गया। जैसे कि आपने तबला देखा है, तबला देखा होगा तो तबले में आपने पता किया होगा कि तबले की एक मेम्ब्रेन होती है, एक कपड़े का बनता है तबला, और उसको खींच के उसके चारों कोनों पे एकदम बांध दिया जाता है और फिर उसको बजाते हैं तो उसमें से आवाज आती है। तो तबला क्या है? तबला एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, उसको खींच के, उस मेम्ब्रेन को खींच के एक वो बना दिया गया है सरफेस। तो लिक्विड की सरफेस भी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह ही है ना, भले ही वो ज्यादा नहीं खिंची हो पर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है। तो अब क्या होगा, अगर आप तबले पे कोई चीज रखेंगे या फिर आप किसी खिंची हुई चादर पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट उसको नीचे की तरफ धक्का मारेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का होता है वेट mg। उसने धक्का मारा पर वो स्ट्रेच्ड सरफेस है तो वो क्या कर रही है, वो एक बेसिकली सरफेस टेंशन फोर्स लगा रही है ना। तो ये जो सरफेस टेंशन है ये लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है। अब क्या हो रहा है कि सरफेस टेंशन जो है वेट के बराबर हो जाता है, इसीलिए है ना, इसीलिए जो इंसेक्ट होता है वो पानी के अंदर डूबता नहीं है। अगर उसका वेट ज्यादा हो गया, जैसे अपन होते हैं, अपना वेट बहुत ज्यादा होता है सरफेस टेंशन से, तो अपन पानी में सीधे अंदर डूब जाते हैं, है ना, अंदर चले जाते हैं। पर जो इंसेक्ट है वो पानी की सरफेस पे ही खड़ा रह सकता है क्योंकि उसका वेट बहुत कम है। और दूसरी चीज ये है कि आप इसके इंसेक्ट की बनावट देखो, इसकी बनावट देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो लेग है वो कुछ इस तरह से है। उसका लेग अपनी तरह एकदम ऐसे खड़ा लेग नहीं है कि ऐसे खड़ा कर दिया पॉइंट की तरह। वो क्या कर रहा है, वो अपने वेट को इसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस को अपना साथी बनाना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस टेंशन फोर्स का यूटिलाइजेशन करना चाहता है जिससे उसका वेट बैलेंस हो पाए। इसीलिए इन इंसेक्ट्स के पैर ऐसे होते हैं एकदम लंबे लंबे से, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और उस सरफेस को ऑक्यूपाई करने से उनको ऊपर की तरफ एक सरफेस टेंशन का फोर्स मिलता है जो कि उनके वेट को बैलेंस करता है। इसीलिए सरफेस टेंशन की मदद से ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पानी पे चल पाते हैं, ठीक है। ओके देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और फिनोमेना को डिस्कस करते हुए। थैंक यू।